इस वक्त मैं हूँ प्रेम नगर पार्ट 1 वार्ड क्रमांक 22 में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर ये चैम्बर है, ये भरा हुआ है और ये हमेशा भरा रहता है। हर दूसरे दिन यहाँ पर आके जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आके इसकी सफाई करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये भरा हुआ रहता है। यहाँ के जो रहवासी है उन लोगों को बहुत परेशानी होती है। उनका ऐसा कहना है कि ये जो चैम्बर है ये परमानेंटली ऐसा हो गया है, ये हमेशा भरा रहने के कारण उन लोगों को आने जाने में भी परेशानी होती है और जो यहाँ पर इसकी जो बदबू है उसके कारण निकलने में भी यहाँ पर लोग हैं उनको भी परेशानी होती है। तो आइए जानते हैं कि इनसे कि क्या एक्चुअली परेशानी है, वो क्या एक्चुअली चाहते हैं, जानते हैं उनसे। जी बताएं, आप बताएं क्या परेशानी है यहाँ पर। ये जो चैम्बर का ये जो आने जाने बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हमेशा पानी बहता है, छींटे मार देते हैं गाड़ी वाले, अपन गिर जाते हैं गाड़ी वाड़ी लेकर। जी ये है परेशानी। जी आपका नाम बताएं। श्याम प्रकाश सिंह। जी आप यहाँ पर ही रहते हैं? हाँ यहीं पर रहता हूँ। यहाँ पर ही रहते हैं। अब आप बताएं आपको क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी मैडम हमको यह है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना, नमाज में छींटे लगते हैं, गंदे हो जाते कपड़े जी, नमाज नहीं हो पाती है जी, पूरे गड्ढे के छींटे और चैम्बर से ओवरफुल हो रहे हैं जी। अगर मैं पूछूं जी तो ये परेशानी कब से है? ये परेशानी करीब 6 महीने से चल रहा। 6 महीने से चल रही है। 8-15 दिन सूखा रहता, साफ कर जाते हैं जी, नाली फिर सही हो जाती है, फिर ये भरा जाता है, चैम्बर ओवर हो जाता है। जी जी आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी आप बताएं क्या परेशानी है? ये पानी 5-6 महीने से ज़्यादा दीदी जी नगर निगम को बोला आके सफाई कर जाते हैं, बाकी ये बंद नहीं होता, प्रॉपर इसका इलाज हुआ ही नहीं जी। ये खाटू श्याम मंदिर मेन रोड है, लोग इधर दर्शन करने भी जाते हैं बेचारे, ये गंदे पानी के छींटे उनको भी लगते हैं। ये मस्जिद है, बाबा की दरगाह है, यहाँ से भी लोग रहवासी बहुत परेशान होते हैं, बहुत परेशानी आती है। ये चैम्बर का निराकरण नहीं हुआ काफी से। हाँ। और जैसे अभी इन्होंने बताया कि आकर साफ कर जाते, जैसे अगर वो नगर निगम से अगर आकर साफ कर जाते तो कितने दिन तक ये साफ रहता है? 2-4 दिन नहीं रहेगा और फिर वो तो काम चालू हो जाएगा। वो प्रॉपर अगर उसका थोड़ा लाइन वाइन उसकी पूरी क्लियर हो जाएगी तो वो प्रॉपर इसका निराकरण हुआ ही नहीं अभी तक। मतलब सिर्फ सफाई कर जाएंगे, 2-4 दिन बंद रहेगा, फिर वापस वही दिक्कत आएगी। ठीक है, आपका अभी नाम भी बताएं? आपके सामने शाहरुख मंसूरी। जी आप बताएं क्या परेशानी है यहाँ पर? क्या यहाँ मस्जिद भी है, दरगाह पास में है, आगे पार्ट 2 में खाटू श्याम मंदिर है, वहाँ लोग जाते हैं। आस्था का विषय है, लोगों का जुड़ा हुआ इससे। गंदगी से बहुत परेशानी होती है, लेडीज़ों को आदमी दिक्कत आती है, रोड खराब है जी। तो यहाँ के आपने जो पार्षद है, यहाँ के पार्षद कौन है यहाँ के? तो रूपेश वर्मा जी यहाँ आते जाते हैं, बाकी बस वो एक टेम्परेरी काम हो जाता है, वापस से वही समस्याएं आती हैं। तो उन्होंने इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ आगे नहीं भेजा? जैसे टेम्परेरी तो वो करवा देते हैं, लेकिन परमानेंटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्या? कुछ भी नहीं, आते हैं बांस वाँस लेकर आते हैं, ये लोग सफाई कर जाते हैं, 2-4 दिन में ड्रेनेज जैसी हो जाती है जी। आगे क्या खाटू श्याम मंदिर के लोग दर्शन के लिए भी जाते हैं, उन लोगों को दिक्कत आती है, बच्चियाँ निकलती हैं यहाँ से। जी अब मैं आपसे यहाँ पर जो महिलाएं खड़ी हैं मैं उनसे जानना चाहती हूँ। आप बता दीजिए थोड़ा सा, आप लोग इस तरफ आ जाइए, इस तरफ थोड़ा सा आ जाइए। आप बताइए क्या परेशानी है आप लोग को यहाँ से? ये मैंने देखा है यहाँ पर जो रोड है काफी चालू रोड है ये। बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बहुत दिक्कत आती, कई गाड़ी वाले खिसल जाते, गिर जाते, लग जाते, कई को उठाते हम। अच्छा, किसी को तो खून आ जाता, किसी लेडीज हम गिर जाती इस गड्ढे की वजह से, पानी की वजह से। अच्छा तो बहुत दिक्कत है जी। तो आपने जैसे इसके लिए जैसे कंप्लेन की है नगर निगम में, ठीक है, तो उसमें जो आकर साफ करते हैं तो उसका कोई ऐसा आप लोग ने कभी उनसे बोला कि इसका जो आप लोग इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन निकालो, इस टाइप का आपने कभी उनको बोला क्या? तो किसी ने नहीं बोला, नहीं किसी ने बोला हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं मालूम। अच्छा परमानेंट। जी मैडम आप बताएं, जैसे ये प्रॉब्लम्स हैं, इन लोगों ने बता दी कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है और आप यहाँ पर ही रहते हैं जी। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जैसे आते हैं वो लोग सफाई करके जाते हैं और सिर्फ 2 दिन तक वो सफाई रहती है, उसके बाद वापस सेम टू सेम वही सिचुएशन हो जाती है। तो कभी आपने उन लोगों को ऐसा इंसिस्ट किया, उनके ऊपर ऐसा प्रेशर डाला कि आप इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन? बोला गया कि आए दिन यहाँ पर होती है तो बोले आगे से दिक्कत नहीं, ये आगे से होगा तब यहाँ होगा, यही जवाब रहता है उन लोगों का। ठीक है, तो आगे से जो प्रॉब्लम है तो आगे वाले में भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है क्या? मतलब आगे की क्या जानकारी नहीं है मैम, पर यहाँ आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन यही हालात मिलते हैं जी। और रोड का भी यही हाल है यहाँ पर, जहाँ कोई देखने भी नहीं आता, पार्षद जी आते हैं, बोलते हैं, करवाते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन यही हाल है। पूजा करने जाओ, मंदिर जाओ, सब इसी गंदे पानी में से ही निकलना पड़ता है और इतनी बीमारियाँ होती है, इतने मच्छर होते हैं कि आप देखो शाम के टाइम में यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी बदबू आ रही है जी। अभी काफ़ी बदबू आ रही है यहाँ से। जी मैडम आप क्या बोलना चाहेंगी? यहाँ पर है
तो आपको क्या परेशानी और आपको ऐसा लगता है कि इसकी कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका निकलना चाहिए? क्या परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए? भाई यही पार्षद को बोलो कि ताकि ये नाला बिल्कुल बंद हो जाए, पानी निकलना। भाई जब बीच में चैम्बर दे रखा है नया वाला, तो उसमें कनेक्शन कर दीजिए। उसमें कनेक्शन है ही नहीं अभी तक, मतलब ये पुराना ही चल रहा है अभी तक। तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं किया गया है ये यहाँ क्या पर पता है connection? क्यों नहीं, सब नाली वाली सब कूद गए, चैम्बर बीच में कूद गए, बड़े वाले नए वाले, लेकिन उसमें अभी तक करा नहीं कनेक्शन। ये जो पुराना ही चल रहा है। जी, तो ये पुराना ही चल रहा है। तो आप लोगों ने कभी उनसे पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है? पूछा हमने तो। वो आपने नहीं पूछा हैगा। ठीक है, तो फाइनली आप लोग क्या चाहते हैं अभी ये बस इसमें? साफ सफाई होना चाहिए, बस नाले। तो साफ सफाई तो वो करके ही जाते हैं। बस वो थोड़ा दिन के लिए, 2-3 दिन के वापिस चल जाते हैं। परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हम जी, तो परमानेंट सोल्यूशन में मैं वही एक्चुअली आपसे पूछ रही हूँ, जैसे आपने बताया कि इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए और वो लोग आके 2 दिन में वो साफ करके चले जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वैसे बने। तो आप लोगों ने, जैसे आप लोगों की मीटिंग हुई होगी, आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन ये निकल सकता है। मैं वो आप लोगों से सभी ने कंप्लेन कर दी है, सभी में नगर निगम में भी कंप्लेन की गई है, पर कभी कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, यही हालात मिलेंगे। आप यहाँ आप न्यूज़ बनाने आए, आज से आप 2-3-4 दिन बाद भी आप आएंगे ना, तब भी आपको यहाँ पर ऐसे ही मिलेगा। यहाँ नहीं, उस गली में भी आपको यही मिलेगा। मैम पार्षद से भी बोला था मैडम मैंने जी, एक दिन वो कोने पे खड़े, जब भी मैंने बोला था, मैंने कहा सर ये गड्ढे तो बुरवाइए, बोले वो जब काम चलेगा जब। अभी यहाँ पे देखिए बरसात नहीं होने के बाद भी इतनी हमको आपस आ रही है। तो आपने कितने दिन पहले बोला था पार्षद मैंने को? कम से कम 2-3 दिन होगा, 2-3 दिन होगा। 2-3 महीने से बोल दिया है। सुनते ही नहीं बोलते आ रहे हैं त्योहार से ही। जी, त्योहार के पहले से बोलते आ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं तो साफ सफाई तो होना बहुत जरूरी है। बस पब्लिक लेडीज होना कहने कितनी गाड़ियाँ और फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। रोड छोटा रोड हो चुका है, गंदी वाड़े के कारण के पूरा पानी खेत में जा रहा है। इसका पानी कोई कहीं नाली वाली में नहीं जा रहा है, डायरेक्ट खेत में जा रहा है पानी। जी, रोड बिल्कुल ऐसा जी, हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इसका क्या परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए? नहीं तो सोल्यूशन निकलने का कोई कारीगर काम करने वाला आए तो काम होगा ना, काम हो ही नहीं रहा है यहाँ तो आपका मतलब है कि काम ही नहीं हो रहा है यहाँ काम पे? हो ही नहीं रहा है। अब आगे जाके वॉल देखिए पे जी, सिर्फ यहाँ पर सफाई हो रही है। सिविल लाइन डली हुई है, तो वहाँ पक्का बनना चाहिए। तो वहाँ चेम्बर में पत्थर डाल दिए, सब पत्थर डाल दिए, पत्थर डालने के पब्लिक गिर गई है, लेडीज सब गिर रहे हैं यहाँ पर। ना कि कोई उसका सोल्यूशन है वो, जो कि डमरीकरण सिविल लाइन वाले को पेमेंट देते हैं कि पूरा कंप्लीट करके करे, वो नहीं कर रहा वो। तो आप यहाँ पर कहाँ पर रहते हैं? ये पास में रहता हूँ। आप पास में ही रहते, तो आपका आना जाना यहीं इसी रोड से ही है? रोड पे है। और ये एक ही रोड है यहाँ पर, अंदर यहीं इसी रोड से ही जाते हैं? बिल्कुल यही रोड तो है। जितने भी लोग निकलते यहीं से आना जाना उनका होता है। ठीक है, तो ये वो तो आगे आप जाके देखिए सेल पे हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करी है, तो वो बोल रहे हैं कि बात करिए सर। जी, और पानी भर देता गड्ढे में पड़ता जी। नगर निगम से फोन आया कि हम आपकी समस्या हल कर देंगे, जी। आप कंप्लेंट उठा लो। जी, मैंने कहा आप समस्या हल कर दो, कंप्लेंट आप उठा लेंगे। जी, उन्होंने ज़बरदस्ती करी कि आप उठा लो, उसके बाद हो जाएगा काम। ये मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो कंप्लेंट तो ही हम करेंगे। उठाओ मतलब कि कंप्लेंट उठा लो आप, मतलब कंप्लेंट अपनी वापस ले लो। अच्छा, करेंगे कार्यक्रम हम। आपका काम हो जाएगा बोले। अच्छा, तो मैंने कहा आप काम कर दो, कंप्लेंट हम उठा लेंगे। अच्छा। पहले काम होगा उसके बाद तो कंप्लेंट। उन्होंने ऐसे, अगर आपने सीएम बोले हेल्पलाइन में आप किया है? उठाओगे तो हमको तरीका याद है, हम बोले वो करवा लेंगे। अच्छा, तो आप लोगों ने, इसकी क्योंकि यहाँ कंप्लेंट भी पे मैंने सीएम हेल्पलाइन में करी है कि नगर निगम से इस नंबर से फोन आया और उन्होंने ये धमकी दी कि हम उठा लेंगे। उसका भी कुछ नहीं है, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया कोई है। रिस्पांस नहीं। अच्छा, तो मतलब आपने दो आपने किए हैं, मतलब 2 कंप्लेन की है। एक तो उन्होंने ये बोला कि फर्स्ट वाली जो कंप्लेन थी उसमें ये बोला कि इसको कंप्लेन को क्लोज करवाओ, तब वो यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, और जो दूसरी कंप्लेन भी आपने ये की है कि वो लोग ने ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर दबाव बना रहे हैं यहाँ से, तो आपको दोनों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अभी आपने चेक किया उसको नेट पर कि आपका वो कंप्लेन चालू भी है? नहीं, चालू भी है या? चेक नहीं किया बाद में मैंने। अच्छा, क्योंकि बाद में सुनवाई कोई आपने करता चेक ही नहीं नहीं किया है उसको? पार्षद अपने बिहाफ पे लाके ट्रैक्टर खाली करा देता है, गिट्टी डाल देता है जी। उसके बिना नगर निगम में कोई सुनवाई नहीं मोरम करता। डाल दिया बस, रोड तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ मोरम डाल दी। अच्छा, रोड कुछ भी कार्य नहीं करा, बस मोरम डाल अच्छा। दिया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ के पार्षद को क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? परमानेंट काम करवाना चाहिए ना, पूरा काम तो होना चाहिए ना। अच्छा। जिस हिसाब से अपना काम कोई भी सही सा काम हो, वो काम होना चाहिए। जो भी ठेका जिसको भी दिया है तो उससे काम करवाए पूरा। रोड पे जगह ही नहीं है, 20 फीट का रोड है, कौन जगह 20 फीट का रोड है? 1-2 व्यक्ति खड़ा हो जाए तो दो तरफ गिर जाए व्यक्ति, 20 फीट का रोड ही नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं
वो भी यहाँ की रहने वाली जो महिलाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये सिर्फ एक ही रास्ता है, इसी से लोगों को निकलना पड़ता है। यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर लोग फिसलते रहते हैं और इसका कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला। आए दिन मच्छर की भी भरमार हो जाती है, यहाँ पर गंदगी फैलती है, जिसके कारण बीमारियाँ भी हो जाती हैं लोगों को। और इनका ऐसा कहना है कि इन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी लेकिन उन्होंने उसको क्लोज करने के लिए बोला, उसके बाद ही वो यहाँ पर काम करेंगे। अब ये लोग चाहते हैं यहाँ के सब जितने भी हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, यहाँ के जितने भी हैं, महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पर, ये लोग खड़े हैं, ये चाहते हैं कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकले, जो कि उन्होंने यहाँ के पार्षद को बोल दिया है ये परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए। संजीता सिंह राठौर, मीडिया 24/7, देवास।